सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, इस 7 दिन में हमको ही मरना है। कोई अलग से बाहर नहीं आता मरने के लिए। इस 7 दिन में हमको भी मरना है। तो परीक्षित को 7 दिन में ही मरने का श्राप मिला। तो हम सब परीक्षित हैं, हमको भी श्राप मिला हुआ है 7 दिन में मरने का। वहां पर सुखदेव जी महाराज बैठ गए और परीक्षित से ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, क्या 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 7 दिन में सभी को मरना है, हमको, आपको, सबको 7 दिन में ही मरना है, क्या करना चाहिए? परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाए। उन्होंने कहा ये संसार भी 7 दिन में ही मरता है, इनकी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। ऐसा कोई उपाय बताओ। देखो, शरण ने कहा मैं तुम्हें माया देता हूं, यथा वहांति भूतानि भूतेषु चावसनेष्वनु प्रविष्टान्ये प्रविष्टानि यथा ते सुनते स्वहम्। नारायण ने कहा ब्रह्मा, मैं तुम्हें माया देता हूं। माया क्या है? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी का नाम माया है। जैसे ये संसार आपको दिख रहा है, ये है नहीं लेकिन दिख रहा है। परमात्मा हर जगह है, वो हर जगह व्याप्त हैं। उन्होंने माया का पर्दा डाल रखा है। सभी के अंदर परमात्मा है। ईशावासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन बुद्धिता मा गृहीता कस्य विद्धनम्। वेद भगवान के यजुर्वेद में 40वें अध्याय का प्रथम श्लोक है कि मैं कण कण में हूँ, हर जगह व्याप्त हूँ, लेकिन मेरी माया ने सभी को घेर रखा है। जैसे आपने देखा होगा, सुनार के पास जाओ, शुद्ध सोना होता है ना, शुद्ध सोना, उससे कभी आभूषण नहीं बनते, उसमें टाका लगाना पड़ता है। उसमें क्या मिलाते हैं? तांबा, तांबा मिलाते हैं उसमें। तो सोने में तांबा मिला तभी आभूषण बना। हम सभी बैठे हुए हैं, हमारे अंदर माया आई, जो दिख रहा है कि माया का ही रूप है। जैसे मोह निशा जागे सोवनिहारा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जैसे हम रात्रि में सो जाते हैं, आपने सपना देखा, सपने में शेर आया, शेर ने आपको पकड़ लिया, आप भागे, लेकिन उस समय सच्चाई लगता है। ऐसे ही वो रात्रि का स्वप्न है, ये दिन का स्वप्न है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये माया के रूप हैं। तत्पश्चात इससे बचने का उपाय क्या है? माया से बचने का उपाय
पता है क्या है? माया का से बचने का उपाय है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का सुमिरन करो, अपने आप ही माया से छूट जाओगे। माया बड़ी विचित्र है, माया बड़ी बलवती है। भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान का है, भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है वही भागवत है। तुम भागवत सुन रहे हो ना, तो सुनकर ही भागवत हो। जो भगवान का हो जाए, जो भगवान से संबंध जोड़ ले, वही भागवत है। के जीव जगत में मिला है तुझे, हे प्राणी की भावना, भाव भक्ति भजन के लिए मन के मंदिर में मूरत तू ऐसी सजा। कैसी मूरत? जैसे सजती है सजनी बंदे सजन के लिए, जीवती बंदना है जगत में तुझे, जीवती बंदना है जगत में तुझे, जीवती बंदना है जगत में तुझे। भावना भाव भक्ति भजन के लिए मन के मंदिर है मूरत तू ऐसी सजा। जैसे सजती है सजनी बंदे सजन के लिए, जीवन मिला है जगत में तुझे।
उसी नाम से पापी के पत्थर बंधे उसी नाम से। हर जो है तुझको प्राणी राम नाम से, हर जो है तुझको प्राणी राम नाम से। हो जाता ही यार तृष्णा कजल के लिए जीवन मिला है जगत में तुझे जीवन मिला है जगत में तुझे भावना भाव भावी धर्म के लिए जीवन मिला है जगत में तुझे। चाहता है तो प्रेम से राधे कृष्णा हरि बोले राधे कृष्णा हरि बोले प्रेम से राधे कृष्णा हरि बोले। तोड़ सकता है परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान कैसे मिलते हैं? जल्दी कैसे मिलेंगे? परीक्षित जी ने कहा भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में 10 बार नहाता है। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसी बात नहीं है, मछली भी जल में रहती है। और जो भगवान राम ने दर्शन दिए थे कौल भीलों को, वो तो 6-6 महीने नहाते ही नहीं थे। कौल भील नहाते नहीं थे, भगवान अवतार है। और युधिष्ठिर जी भी धर्म के अवतार हैं दोनों, एक कौरव पक्ष में है, एक पांडवों के पक्ष में है। अब धर्मराज दोनों तरफ है, कौरवों की तरफ भी पांडवों की तरफ भी। पांडवों को विजयश्री क्यों मिली और कौरव क्यों हार गए? इसका कारण ये है पांडवों ने युधिष्ठिर जी महाराज की धर्म की बात सब मानी, इसलिए वो जीत गए। और विदुर जी महाराज समझाते रहे, वो धर्मराज के अवतार हैं, बहुत समझाया, बहुत उपदेश दिया, लेकिन धर्म की बात नहीं मानी।
इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। जब धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सब मानते हैं। विदुर जी महाराज ने कहा, बेटा मैं जा रहा हूं। अपना धनुष रख दिया नीचे और चले गए विदुर जी महाराज। एक बड़ कुटी बनाकर कदली के वन में वहां रहने लगे और अपनी पत्नी मृदुला को लेकर भजन करने लगे। भजन करते थे भगवान का। भजन करते करते भगवान की बहुत याद करते थे। विदुर जी महाराज बहुत तपस्या करते थे। इधर शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण आए। कौरवों को समझाने के लिए हस्तिनापुर में दरबार सजा हुआ है, वहां सभी बैठे हुए हैं। कर्ण है, दुशासन है, पितामह है, सभी बैठे हुए हैं। शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण आए, सभी को समझाया। भगवान ने कहा, दुर्योधन, तेरा नाम दुर्योधन नहीं है, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन है। सुयोधन सुंदर बुद्धि वाला, दुर्योधन कहते हैं दुर्बुद्धि वाला, सुयोधन कहते हैं सुंदर बुद्धि वाला। अरे सुयोधन, मेरी बात मान जाओ। मैं तो केवल 5 गांव मांगता हूं, मुझे पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन बोला, सोचैग्रे नहीं विदास्यामि बिना युद्धे न केशवः। अरे कन्हैया, मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक नहीं दूंगा। तुम 5 गांव की बात करते हो। इधर जब बैठे हुए थे, भगवान ने कहा, तुम नहीं दोगे, ठीक है, और युद्ध ही सही। भगवान ने बहुत समझाया। इधर शकुनी बैठा हुआ था। अरे दुर्योधन क्या करता है, जल्दी कृष्ण को अपने पक्ष में लो। हाथ दबा दिया। दुर्योधन ने कहा, हंसने लगा दुर्योधन, अरे कन्हैया, अरे एक बात सुनो मेरी। क्या? बोले, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, आपका प्रसाद ग्रहण करो। मेरी माँ पतिव्रता है। जब पता चला था ना गांधारी को कि मेरे पति अंधे हैं, उसी समय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पट्टी बांध ली थी। इतनी पतिव्रता है। छप्पन भोग बनाए मेरी माँ ने अपने हाथ से। भगवान ने कहा, आज मैं भोजन नहीं कर सकता। बोले क्यों? विदुर जी ने अपने घर में मुझे खाने के लिए बुलाया है, भोजन पर बुलाया है। दुर्योधन बोला, उनको अपने के लिए खाने तो कुछ है नहीं, तुम्हें क्या खिलाएंगे वो? भगवान कृष्ण बोले, अरे उन्होंने कुछ तो बनाया होगा। जब न्योता देता है कोई व्यक्ति तो खाने के लिए पहले ही रखता है, इंतजार करता है, तो कुछ तो रखा होगा। भगवान कृष्ण चल देते हैं। देखो, जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, भागवत में कथा सुनने जाते हैं, तो पैदल नंगे पैर ही जाते हैं मंदिर के अंदर। ऐसे ही जब भगवान भक्त के घर जाते हैं तो नंगे पैर ही जाते हैं। भगवान चल दिए। समाचार मिला विदुर जी को। विदुर जी बोले, मेरे कन्हैया आ रहा है, मेरे पास आएगा। उन्हें न्योता दिया है मैंने खाने के लिए, कभी हस्तिनापुर आओ, सबसे पहले मेरे यहाँ भोजन करना है, मेरे यहाँ प्रसाद पाना है। कन्हैया आएंगे मेरे घर में जरूर। कन्हैया आने वाले हैं।
बाजार में गए। बाजार में जाकर उन्होंने माखन के लड्डू खरीदे, माखन मिश्री खरीदी, लड्डू खरीदे। इधर उनकी जो पत्नी है मृदुला घर में स्नान कर रही थी। भगवान ने जाकर साकल खटखटाई, कहा देवी काकी गेट खोलो, गेट खोलो, मैं आया हूं। जैसे मृदुला ने देखा ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये वस्त्र स्नान करते समय ही भागी भागी गई और गेट खोला। भगवान ने देखा ये प्रेम में इतनी तन्मय हो गई, ये भूल ही गई। भगवान ने जाकर अपना वस्त्र अंग वस्त्र पहना दिया और अपने जाकर एक पटला बिछाया, वो भी उल्टा बिछाया और भगवान को पूरे आंगन में नचाया। कहा अरे कन्हैया मेरे घर में रहे बैठने को जगह नहीं है साहब, आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। पूरे आंगन में नचाया और जब बिछाया तो उल्टे पटले पर ही भगवान को बिठा दिया और भगवान अपने पेट पर हाथ धर के बोले कि काकी मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। भगवान की आंखों में आंसू आने लगे, ये इतनी प्रेम में तन्मय है कई भूल गई है कि पटलाई उल्टा बिछाया है। इतनी प्रेम में तन्मय हो गई, अरे मेरे कन्हैया भूखा है। जाकर अंदर देखा तो रसोई में कुछ नहीं था खाने के लिए। वन में गई, जाकर केले ले आई और केले लाकर कन्हैया को दिए। केले छीलती जाती हैं और फल फल नीचे डालती आती हैं और छिलके खिलाती रहती हैं और भगवान बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं। भगवान ये भूल गए कि छिलका भी है, इतने प्रेम से खिला रही हैं। भगवान ने 35-40 छिलके खा लिए। भगवान बोले काकी मुझे और भूख लगी है, कुछ और खिलाओ। अंदर गई, जाकर वहां साग रखा हुआ था तो जाकर देखा एक पत्ता ही था केवल और जाकर कन्हैया से बोली अरे कन्हैया मेरे घर में तो केवल ये ही है, आप इसे ग्रहण कर लो। भगवान ने पत्ता लिया और अपने मुख में रख लिया और भगवान ने उसको इतना प्रसाद ग्रहण लगा, इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा। भगवान तो आंखों से आंसू निकल रहे भगवान के। भगवान विचार कर रहे हैं इतना सुंदर भाव, इतनी तन्मय हो गई मृदुला। दोनों भक्त जब भगवान मिलते हैं ना तो बड़ा प्रेम मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। जैसे कोई किसी के घर में रिश्तेदार आ जाता है ना, कितना सुख मिलता है। कहा भक्त और भगवान जब मिल जाते हैं, इतना सुंदर दृश्य है। आंगन में बैठे हुए भगवान, विदुर जी महाराज गेट पर आते हैं तो देखते हैं फल फल पड़े हैं और भगवान ने छिलके खा लिए। और विदुर जी बोले अरे देवी तूने ये क्या किया, कन्हैया को छिलके खिला दिए, फल यहाँ डाल रही हो। मृदुला का ध्यान भंग हुआ, अरे कन्हैया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, फल तो नीचे पड़ी है और छिलका तुमको खिला दिए, मुझे माफ करना कन्हैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने।
और विदुर जी महाराज बोले, विदुर जी महाराज कहते हैं देवी भगवान को माखन मिश्री खिलाओ, लड्डू खिलाओ। लेकिन भगवान ने जैसे ही लड्डू खाया, माखन मिश्री खाई, भगवान बोले जो स्वाद उस छिलके में था वो इसमें नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने सुंदर